18th सेंचुरी में जो 3 स्टेटस डिवाइड थे उसके बारे में हमने कल बात की थी। वो जो टैक्स पे करते थे एज अ टाइथ और टाइल, उसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी। आज हम उसके आगे की बात करने वाले हैं, द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल। ओके, सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1750 टू 28 मिलियन इन 1789। सो यहाँ पर हमें देखना होगा कि जो पॉपुलेशन है, फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो अल्टीमेटली चेंज होती है। ठीक है, पॉपुलेशन जो है यहाँ की बढ़ जाती है। अब पॉपुलेशन बढ़ के 23 मिलियन से पॉपुलेशन कितनी हो जाती है, 28 मिलियन, यानी कि एक अच्छा खासा बदलाव जो है यहाँ की पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जब पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ेगी किसी भी कंट्री की, किसी भी देश की, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो कंजप्शन होगा फूड आइटम्स का वो काफ़ी ज़्यादा होगा। सो कंजप्शन ऑफ फूड आइटम भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब साथ ही में हम लोगों ने क्या देखा था कि लुईस जो थे, लुईस 16 ने टैक्स भी बढ़ा दिए थे लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर। ठीक है ना, सो लुईस 16 ने जनता के ऊपर टैक्स भी बढ़ा दिए। इसके अलावा जो रोटी है, जो फूड जो है उसकी कीमतें बढ़ रही है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, ये जो लुईस 16 थे, ठीक है ना, सो ये इनके लुईस 13th लुईस, 14th लुईस, 15th लुईस, 16th तक आते आते, यहाँ जो लुईस 16th की हम बात कर रहे हैं, इन तक आते आते जो फ्रांस की सिचुएशन थी बहुत ही ज़्यादा किंग के कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, यानी मोनार्की के कंट्रोल में अब कुछ भी नहीं था कहने को। लेकिन फिर भी मोनार्की जो था वो ऑटोक्रेट बना हुआ, मतलब कि फिर भी यहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रही थी लुईस 16 की, जबकि लुईस 16 अब कैपेबल नहीं थे चीज़ों को हैंडल करने में। तो हम देखते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ फूड आइटम्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, फूड आइटम रिक्वायर बढ़ने के साथ साथ एक्चुअली यहाँ पर किसी साल सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, या किसी समय बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, तो यहाँ पर क्रॉप फेलियर भी फ्रांस की जनता जो है वो फेस करती है। इसके आगे हम देखने वाले हैं इसके बाद क्या होता है। तो हमने 3 स्टेटस की बात की थी। अब 3 स्टेटस वाले जो लोग हैं, स्टेटस 3rd वाले जो लोग हैं, तीसरे स्तर के, तीसरे वर्ग के लोग, इन्हें टैक्स कंटिन्यूसली देना पड़ रहा था। ठीक है ना, इन द पास्ट प्लीजेंट एंड वर्कर हैड पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट अगेन इंक्रीजिंग द टैक्सेस फूड सोसाइटी, बट द लैक ऑफ मीन्स एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल scale measurement that would bring about the change to society economic order, this was left to those group within the so अब क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पर फूड क्राइसिस होता है, जो 3rd स्टेट के लोग हैं, जो काफ़ी जिनके पास पैसे नहीं होते, ठीक है, तो कुछ लोग इनमें से बाहर जाते हैं। ठीक है, कुछ अपने काम ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। 18th सेंचुरी में जब वो लोग बाहर जाते हैं तो उन्होंने बाहर की दुनिया को देखा होता है। उन लोगों ने अमेरिका की क्रांति को, अमेरिकन रिवॉल्यूशन को पढ़ा, जाना, उसके बारे में सुना, लोगों से न्यूज़पेपर पढ़े, मैगजीन्स आया करती थी उस दौरान, वो पढ़ा। यानी कि 3rd स्टेट के कुछ लोग ऐसे हुए जिनमें पढ़ने के लिए इंटरेस्ट आया। कहते हैं ना, जो एजुकेट होगे तभी तो अपने अधिकारों की बात करोगे। तो डेफिनेटली 3rd स्टेटस में कुछ लोग ऐसे थे जो एजुकेशन को अब मानने लगे, एक थोड़ा बहुत एजुकेट हुए। इनमें से कुछ सिविल सर्विसेज में गए, कुछ वकील बने, कुछ जो है बिजनेस किया कुछ लोगों ने। तब इन लोगों ने कुछ किताबें पढ़ी, इन लोगों ने अमेरिकन रेवोल्यूशन को देखा। ठीक है, जो अमेरिका की क्रांति थी, अमेरिकन रिवॉल्यूशन को देखा, इन्होंने उसमें से सीखा। कुछ इन्होंने पुस्तकें पढ़ी जो कि आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ राइटर्स जो आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर मेंशन है हमारे लिए। सो यहाँ पर देखना होगा कि जो 3 स्टेटस 3rd के जो लोग हैं, इन्होंने 3 पुस्तकें, मतलब कुछ लोगों को, कुछ फिलोसोफर्स को पढ़ रखा था, जिसमें से 3 आपको आपकी बुक में मेंशन है, जिसमें कि फर्स्ट फिलोसोफर है जॉन लॉक। ओके, जॉन लॉक, स्पेलिंग यही होगी, जॉन लॉक। इसके बाद है जीन जैक रूसो। इसके अलावा लॉक, रूसो,
रूसो, और इसके अलावा और भी विचारक है, फिलोसोफर्स काफ़ी सारे आए, लेकिन हमें इम्पॉर्टेंट जॉन लॉक को देना है, मॉन्टेस्क्यू को देना है और रूसो को देना है। ठीक है, तो जॉन लॉक अपनी बुक इनकी जो बुक है टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ट्रेटाइज की स्पेलिंग मैं यहाँ लिख रही हूँ, ट्रेटाइज। सो टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक अपने विचार देते हैं। ये अपने विचारों में बात करते हैं कि जो दैवी या ये राजा या जो ये डिक्टेटरशिप है या जो किंग है, जो अपनी सुप्रीमेसी, अपने आप को सुपीरियर बोलते हैं, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इन्होंने अधिकारों की बात की जो कि जनता को ज़रूरत है उन अधिकारों, यानी कि जो भी रूल है वो सोसाइटी के आधार पर बने। ठीक है, ये लॉक के विचार हो गए। इसके अलावा हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन की बात करने वाले हैं और वो है मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू के जो विचार थे, मॉन्टेस्क्यू इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉस, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ, यहाँ पर इनका नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मॉन्टेस्क्यू, QUE। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू। सो मॉन्टेस्क्यू ने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में पावर डिसइंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिया। ठीक है, यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ पावर, जैसे हिंदी में शक्ति का पृथक्कीकरण कहते हैं। सो इसमें उन्होंने बात की लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की, मतलब कि 3 जो कैटेगरी है, यानी कि जो पावर है वो किसी किंग के, राजा वाजा के हाथ में नहीं होनी चाहिए। पावर होनी चाहिए, पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, तो ये ही मॉडल हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और इसी मॉडल को अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिका की गवर्नमेंट का आधार भी ये मॉडल बना। ठीक है, अमेरिका की सरकार भी इसी आधार पर बनी, लेजिस्लेटिव है वहाँ पर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ के हेड होते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने देखा स्पिरिट ऑफ लॉ में मॉन्टेस्क्यू ने ये सारी बातें की। लोगों ने अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ रखी थी, उन्होंने देखा कि किस तरह से फ्रांसीसियों ने मदद की 13 कॉलोनीज से आज़ाद करने के लिए अमेरिका को। ठीक है, तो ये सारे किताबें जो फिलोसोफर्स की किताबें थी, ये इन लोगों ने, थर्ड स्टेटस के जो पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने पढ़ रखी थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या करना शुरू किया, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे या कम पढ़े लिखे थे या अपने देश में थे, तो फ्रांस आकर के ये लोगों को जागरूक करना शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ गली नुक्कड़ पे, ठीक है, कॉफ़ी हाउसेस में, नाई की दुकानों पर बातें की जाती है, थर्ड स्टेटस के लोगों में बातें होती है कि देखो वो मॉन्टेस्क्यू, देखो वो रूसो, देखो वो जॉन लॉक क्या कहता था, क्या कहते थे ये लोग, पावर डिसइंटीग्रेशन की बात करते थे। जॉन लॉक तो ये कहता था अपनी बुक में कि निरंकुश अधिकार नहीं होने चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होने चाहिए, पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह की बातें चलने लगी, गली मोहल्ले में अखबार पढ़े जाने लगे, लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं थे उन्हें पढ़ पढ़ के सुनाया जाने लगा, यानी कि जागरूकता की यहाँ से पहल की जाने लगी। इसके अलावा फिर एक न्यूज़ आती है कि हमारे जो 16th लुइस है, इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए। अब इसी दौरान लोग भी जागरूक हो रहे थे और इसी दौरान एक खबर चलती है कि लुइस 16 जिसकी नई नई शादी हुई है वो अभी टैक्स बढ़ाने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब आग में घी का काम करती है। तो इसके आगे की स्टोरी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।